Hello everyone, welcome back to another market analysis video. This is day 48 of 365 days of market analysis videos. तो चलिए समझेंगे आज निफ्टी ने किस तरीके से मूव किया। पहले निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मूव ऑन करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया, हम लोग दोनों इंडेक्सेस का जो है एनालिसिस क्या करेंगे अब से इन डेप्थ में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे निफ्टी के अंदर कि हमने किस तरीके से प्लान किया था। देखिए हमारा क्या प्लान था। मार्केट ने क्लोजिंग किया था 23,850 के आसपास एंड हमने एग्जैक्टली क्या डिस्कस किया था कि एक नया स्विंग लो यानी कि 23,700 के नीचे एक लो देखने को मिल सकता है। एंड कंडीशंस क्या थी हमारी कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है इस रेंज के अंदर, फ्लैट खुल के रेंज बनाए, उसके बाद ब्रेकडाउन दे, यहाँ पे हम लोग इसको सेलिंग करना प्रेफर करेंगे। ये एक कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर मार्केट गैप डाउन में भी खुलता है, यहाँ पे कहीं पे भी खुले गैप डाउन में, अगर देखें तो कितने पॉइंट का गैप डाउन खुला, 23,850 से लेके 23,600, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का ये एक गैप डाउन हमें देखने को मिला। अब देखिए मेजर लर्निंग पॉइंट यहाँ पे क्या रहने वाला है। हमने क्या डिस्कस किया था गैप डाउन के उसके अंदर कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो भी हम लोग इसको बाइंग के लिए नहीं देखेंगे, रेदर देन हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आए, यहाँ से रिजेक्शन दे तो हम लोग इसको सेल करेंगे वापस से डाउन साइड के टारगेट्स के लिए। ये चीज़ हमने क्यों डिस्कस करी थी। देखिए अब आप जिस तरीके का मार्केट सेंटिमेंट है ना, मार्केट ने क्या किया, मार्केट खुला, मार्केट नीचे गया, यहाँ से सपोर्ट बना के वापस एक बड़ी स्क्रीन कैंडल बनाई। अब देखिए आप यहाँ पे बाय करेंगे सोच के कि रिवर्सल जाएगा। मार्केट ने पहले क्या किया, एक बड़ी सी रेड कैंडल एंड ऑलमोस्ट इसमें मैक्सिमम लोगों का एसएल इसमें हिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने फिर धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट किया। उसके बाद मार्केट यहाँ कहीं पे गया, फिर से शार्प रिजेक्शन। उसके बाद मार्केट ने पूरा दिन ये किया। मान लीजिए यहाँ पे आपने एसएल होल्ड कर लिया होगा तो इस कैंडल में आपका डेफिनेटली ये एसएल गया। एसएल जाने के बाद मार्केट ने वापस से ब्रेकआउट दिया। ये एक ब्रेकआउट आया, मान लीजिए आपने यहाँ पे प्लान किया एंड आप यहाँ तक गए एंड आपने एग्जिट कर दिया तो वेल एंड गुड, बट आपने एग्जिट नहीं किया, देन अगेन यहाँ पे रिजेक्शन जो कि हमने प्लान भी किया था। देखिए अब एक और चीज़ क्या रहेगी, यहाँ पे हमने प्लान किया था कि क्लोजिंग प्राइस से मार्केट अगर रेजिस्ट करेगा तो हम इसको सेल करेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये तो क्लोजिंग प्राइस को टच नहीं किया, यहाँ तक गया एंड यहाँ से रिवर्स कर गया, तो हम इसको कैसे प्लान करें। देखिए ये चीज़ मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी काफ़ी बार समझाई है आपको कि हम लोग कभी भी मार्केट में सिर्फ एक नंबर को एज ए रेफरेंस नहीं देखते हैं। एक नंबर के आसपास जितने भी प्लस माइनस 10-20 पॉइंट की रेंज होती है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस। उसके आसपास जाने के बाद उस रेंज में जैसे ही मार्केट टच करता है, अगर वहाँ से कोई भी रिजेक्शन या फिर सपोर्ट देखने को मिलता है तो हम उसको डेफिनेटली कंसीडर करते हैं। एंड वही सेम चीज़ आज हमें होते हुए दिखी। मार्केट ऊपर ज़रूर गया, एग्जैक्ट क्लोजिंग को टच ना करके मार्केट ने लास्ट डे के लो को टच किया, जो कि सिर्फ और सिर्फ आई गेस कितना 15-20 पॉइंट ऊपर रही होगी क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे मार्केट ने टच किया, प्रॉपर एक इन्वर्टेड हैमर दिया। मार्केट ने जैसे ही उसका लो ब्रेक किया, एक डिसेंट सेलिंग हमें देखने को मिली। अगर हम देखेंगे यहाँ से भी, अगर देखेंगे 23,770 से अगर आप पकड़े 600 तक लमसम, यानी कि 170 पॉइंट्स का ये सेल ऑफ हमें देखने को मिला। सो यस, ओवरऑल एक अच्छा दिन, जिस तरीके से हमने प्लान किया था काफ़ी अच्छा सेटअप हमें देखने को मिला। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे। देखिए अभी कहाँ पे है मार्केट, एक नया स्विंग लो हमें देखने को मिल चुका है। मार्केट है 23,600 के आसपास। और अब नेक्स्ट मेजर सपोर्ट्स कहाँ हैं मार्केट के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी कल फ्राइडे है तो वीकली क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मेजर सपोर्ट्स जो हैं, एक है 23,200 के आसपास एंड उसके बाद है 22,800, जो कि एक गैप भी है यहाँ पे वीकली लेवल पे, एक बड़ा गैप पेंडिंग है। तो अब करना क्या है, मार्केट कहाँ से आ रहा है 26,400 से एंड 23,600 ऑलमोस्ट आ चुका है मार्केट। कितने पॉइंट हो गए, ऑलमोस्ट 2,200 पॉइंट बचे हैं, 1800 पॉइंट के आसपास मार्केट डाउन आ चुका है यहाँ से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए चलेंगे वापस से इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं एक बार। यस, अब मार्केट ने क्लोज किया है 23,630-640 के आसपास। कल फ्राइडे है। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है फ्लैट, साइडवेज जाता है, 1-1.5 घंटा मार्केट साइडवेज जाए, उसके बाद अगर ये 23,600 को ब्रेक करता है तो सबसे पहला तो मेरा टारगेट रहेगा 23,500, जो कि एक राउंड नंबर रहने वाला है। इससे ज़्यादा टारगेट मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। रीज़न बीइंग जिस तरीके से सेलिंग आ रही है, वीक में मार्केट पहले ऊपर भी गया, अब नीचे भी जा रहा है, तो दे आर वेरी हाई चांसेस कि ज़्यादा नीचे ना जाए एंड मे भी घूम के ऊपर ही क्लोज कर दे। ये भी हो सकता है, और हो सकता है यहाँ पे जाके कहीं पे क्लोज कर दे 23,500 के आसपास एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में फर्दर एक वीक होल्ड करे मे बी, या उसके बाद जो भी करेगा वो नेक्स्ट वीक में डिसाइड करेंगे। बट यस, कल के लिए मेरा व्यू रहने वाला है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाके अगर ब्रेक करेगा 23,600 को, मेरे टारगेट सिर्फ और सिर्फ 23,500 तक रहेंगे। हो सकता है कि रिवर्सल भी देखने को मिल जाए यहाँ से,
बट यस वो हम लोग रिवर्सल के लिए नहीं प्लान करेंगे, हम लोग प्लान करेंगे ये 100 पॉइंट के लिए, ये हमारा प्लान रहेगा। एंड उसके बाद देखेंगे मार्केट कैसे रिस्पॉन्स करेगा 23,500 पे, एंड देन उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक का हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्लान रहेगा। बाइंग की अगर मैं बात करूँ, बाइंग का अभी एज सच कोई भी सेटअप नहीं दिख रहा है। यस कोई अगर फिर से बड़ा गैप डाउन खुला, मान लीजिए कि 23,500 या फिर उसके नीचे मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, देन दे आर वेरी हाई चांसेस कि एक रिवर्सल हमें फर्स्ट हाफ में देखने को मिले, एंड मे बी सेकंड हाफ में मार्केट चोपी हो जाए या फिर छोटा मोटा रिवर्सल देखने को मिले। बट यस फर्स्ट हाफ में एक बाइंग देखने को मिल भी सकती है अगर मार्केट गैप डाउन में खुला वहाँ पे। उस केस में आपको वेट करना है 15 मिनट में, अगर कोई मार्केट पैटर्न बनाए रिवर्सल का वहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, क्वांटिटी को कम रखना है, ये चीज़ डेफिनेटली आपको याद रखनी है बाइंग साइड में, ठीक है। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है। ओवरऑल हम लोग नेगेटिव सेंटीमेंट में ही रहेंगे जब तक मार्केट कोई प्रॉपर रिवर्सल नहीं शो करेगा, तब तक हम लोग कंटिन्यूशन में प्लान करते जाएंगे एंड देखेंगे उसके बाद फर्दर कि किस तरीके से मार्केट रिस्पॉन्स करेगा। तो ये हमारा व्यू था निफ्टी के लिए। चलिए बैंक निफ्टी को समझेंगे कि किस तरीके से जो है मूव किया आज। देखिए ये हमारे पास चार्ट है निफ्टी बैंक का, यहाँ पे भी सिमिलर सी कंडीशन होते हुए हमें देखने को मिली। मार्केट ने 55,700 पे क्लोज किया था, उसके बाद मार्केट खुला रफली 55,000 यानी कि 700 पॉइंट का गैप डाउन में खुला मार्केट। मार्केट ने पहले नीचे डिप किया, 54,700 के आसपास डिप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रिवर्सल लिया, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया। एंड इसने भी सेम चीज़ की, लास्ट डे के लो क्लोजिंग प्राइस के आसपास जाके यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे एक सेल ऑफ आया वापस से 55,000 को टच करने के बाद 55,000 के ऊपर जो है अभी फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है चेक करेंगे कि किस तरीके का सपोर्ट जोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। देखिए अभी नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, रफली 54,000 के ऊपर कहीं पे यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है वीकली लेवल पे। एंड मार्केट है भी 55,000 के आसपास, यानी कि 700-800 पॉइंट नीचे जो है मेजर सपोर्ट नज़र आ रहा है मार्केट का। एंड 54,000 को ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो काफ़ी मेजर सपोर्ट जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अभी हमें करना क्या है, देखिए सिंपल सा प्लान रखने वाले हैं। 55,000 राउंड नंबर है, तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है यहाँ पे, फ्लैट खुलने के साथ ही अगर ये इसको ब्रेकडाउन करेगा थोड़ा सा होल्ड करके, यानी कि अगर 1-1.5 घंटा होल्ड करके 55,000 को ये ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हो सकता है एक डिप हमें देखने को मिले 54,700, 600, 500 के लेवल्स जो है मार्केट एक बार टेस्ट करे। एंड दे आर वेरी हाई चांसेस कि इस जोन से कहीं से भी एक रिवर्सल दिखाए। एंड सेम चीज़ निफ्टी में भी हो सकती है, मैंने आपको बताया, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर नीचे से सपोर्ट लेगा तो डेफिनेटली निफ्टी में भी एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यस दे आर वेरी हाई चांसेस कि कल मार्केट में कहीं से भी एक रिवर्सल देखने को मिले। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन दे रहा है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ज़रूर प्लान करेंगे, बट ऐसे इसकी क्वांटिटी कम रखेंगे। एंड साथ ही साथ हम लोग इसको ट्रेल करके चलेंगे अच्छे से, ताकि कोई भी अगर रिवर्सल आता है तो हमें कोई भी इशू ना हो यहाँ पे। तो ये चीज़ रहने वाली है। इन केस मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल रहा है 54,700, 600, 500 के लेवल्स पे, तब यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। अगर कोई क्लियर कट 15 मिनट में मार्केट रिवर्सल पैटर्न देगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग पॉसिबल हो सकती है। टारगेट्स निकल के आएंगे 55,000 के आसपास तक। ये सिंपल सा हमारा प्लान रहेगा दोनों इंडेक्सेस के लिए। ज़्यादा कुछ है नहीं कॉम्प्लेक्स करने के लिए, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो ट्रेंड की डायरेक्शन है दैट इज़ सेलिंग की तरफ जो ट्रेड्स मिले वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करनी है अपने ट्रेड्स को। जैसे आज हुआ, मार्केट जब यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है ना, तो आप ये मत सोचो कि ये रिजेक्ट करके ऊपर चला जाएगा तो ठीक है, आपका एक एसएल जाएगा यहाँ पे, बट आप इसको कॉन्फिडेंस अगर होल्ड करोगे तो देखिए अच्छे टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम देखें 55,500 से लेके 55,000 स्पॉट पे 500 पॉइंट का मूव, यानी कि ऑप्शंस के प्रीमियम में भी जो है एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला होगा। तो ये चीज़ डेफिनेटली आपको ध्यान रखनी है। कन्विक्शन ज़्यादा रखिए ट्रेंड के साथ जब मार्केट है, और अगर मार्केट ट्रेंड के ऑपोजिट है, मान लीजिए आप रिवर्सल प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे बस क्वांटिटी कम रखिए और यहाँ पे भी अपना एसएल डाल के छोड़ दीजिए। अगर एसएल हिट हो तो इसको क्लोज करिए। यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि आप जब तक ट्रेंड के साथ ट्रेड्स प्लान करेंगे आपको अच्छे टारगेट्स मिलते रहेंगे, एंड आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब देखेंगे किस तरीके से कल जो है मार्केट ओपन होगा, वीकली क्लोजिंग देखने को मिलेगी। फर्दर फिर देखेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे बनेगा मार्केट के अंदर। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।